महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 12 डिस्ट्रिक्ट पार्शली कवर्ड हैं शेड्यूल 5 से। अब उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जो बॉम्बे है, बॉम्बे के आसपास है। तो जैसे बॉम्बे के नॉर्थ में आप जाएंगे तो थाने डिस्ट्रिक्ट जो है पार्शली कवर्ड है। अब थाने से एक डिस्ट्रिक्ट अलग बन गया पालघर, वो उसमें पार्शली कवर्ड हो गया। थाने के थोड़ा आप उधर चले जाएंगे तो आपका नासिक, त्र्यंबकेश्वर की तरफ आप चलेंगे तो नासिक पार्शली कवर्ड है। और उसके बाद आप इधर आएंगे तो पुणे पार्शली कवर्ड है। अब आप स्थिति समझिए क्या है। जब आप मुंबई को नॉर्थ में छोड़ते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए जो बृहन मुंबई नगर पालिका है उसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, मान लीजिए दहीसर, उसको क्रॉस करके जब आप नॉर्थ की ओर ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स गुजरात, नेशनल हाईवे 8 पे, जो आज नया नाम उसका नेशनल हाईवे 48 हो गया है, तो जब आप उस हाईवे पे नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं ना, जिसको बेसिकली गोल्डन कॉरिडोर बोला जाता था अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच में, तो नेशनल हाईवे 8 जो है दिल्ली टू बॉम्बे है, ठीक है, मतलब जो आज का नेशनल हाईवे 48 है, तो ये बॉम्बे से अहमदाबाद के बीच में गोल्डन कॉरिडोर माना जाता है। तो जो महाराष्ट्र और गुजरात के जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ हैं वो इसी NH8 के, मतलब ये NH8 के संग लगे हुए हैं लगभग मान के चलिए, अधिकतर एरियाज़, ठीक है। तो अब जैसे हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, तो जैसे ही आप महाराष्ट्र का मतलब नॉर्दर्न मोस्ट मुंबई बृहन मुंबई नगर पालिका का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट दहीसर क्रॉस करके आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कई इलाके मिलेंगे पैचेज में, जहां आपको जनरल पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन के बीच में मार्क्ड डिस्पैरिटी दिखाई देगी। जिस मार्क्ड डिस्पैरिटी की हम बात कर रहे थे, उनके रहन सहन में आज भी फ़र्क दिखाई देगा, आज भी, और उनके घरों के, उनके चीज़ों में, कई चीज़ों में आपको फ़र्क दिखाई देगा। आप उसी नेशनल हाईवे 8 पे चलते हुए एक जगह पड़ती है चारोटी, तो वो चारोटी के से अगर आप राइट हो गए तो आप चले जाएंगे ज्वार होते हुए त्र्यंबकेश्वर। तो अगर आप वो ज्वार होते हुए त्र्यंबकेश्वर जाएंगे तो ज्वार जो मतलब वेस्टर्न घाट का इलाका है, हिल है थोड़ा, तो वहाँ आपको ये डिस्पैरिटी देखने को मिल जाएगी। वहाँ आज भी कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो पैरों पे कोई भी चीज़ नहीं पहनते हैं, आज भी नहीं पहनते हैं कई लोग अधिकतर। आप उससे लेफ़्ट को दहानू की तरफ चले जाएंगे उसी चारोटी से, तो वहाँ आपको डिस्पैरिटी मिल जाएगी। इसी NH8 पे जब आप चलते हुए गुजरात की ओर जा रहे हैं, तलासरी क्रॉस करेंगे और भिलाड़ एक जगह आएगी जो बेसिकली बॉर्डर है साउथ गुजरात और नॉर्थ महाराष्ट्र का NH8 पे, तो वहाँ आपको डिस्पैरिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आपको मतलब झोपड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, कई चीज़ें मतलब इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, रहन सहन अलग देखने को मिल जाएगा। अब महाराष्ट्र में तो 12 डिस्ट्रिक्ट थे जो पार्शली कवर्ड थे। गुजरात में क्या है, गुजरात में 6 ज़िले हैं जो पार्शली कवर्ड हैं और 4 ज़िले हैं जो फुली कवर्ड हैं। ये कहाँ पर हैं? ये सारे साउथ गुजरात में हैं, थोड़ा बहुत सेंट्रल गुजरात में। तो अब जब इस NH8 पे आप चलते हो ना, तो अरेबियन सी के संग संग अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट नीचे से आप शुरू करो, वलसाड़ के ऊपर नवसारी के ऊपर आप गए सूरत के ऊपर आप गए भरूच के ऊपर आप गए तो वडोदरा के बाद ऊपर आप चले गए तो 5 महल, ठीक है। तो वडोदरा तो थोड़ा मतलब डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी हिस्सा जो है ये मतलब कोस्ट से अलग हो जाता है, और 5 महल तो पूरा अलग हो जाता है। अब ये कौन सा इलाका है जो मैंने आपको ये 6 डिस्ट्रिक्ट गिनाए? ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है गुजरात का, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। तो इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ है? जो नॉन शेड्यूल 5 एरिया है, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में जो शेड्यूल 5 एरिया है उसमें आपको आज भी डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के ईस्ट की तरफ, ये जो मतलब मैंने कोस्ट के संग संग गिनाए आपको ये डिस्ट्रिक्ट है, इसी के ईस्ट की तरफ वो 4 ज़िले हैं जो फुली कवर्ड हैं शेड्यूल 5 में। सबसे नीचे आपका डांग आ जाएगा, डांग के ऊपर तापी आ जाएगा, तापी के ऊपर आप जाएंगे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। नर्मदा मतलब वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ केवड़िया है, जहाँ सरदार की स्टेच्यू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। उसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो एक छोटा उदयपुर करके डिस्ट्रिक्ट आता है, वो किसी भी शेड्यूल में कवर नहीं होता उसका पार्शली या फुली। उसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट आता है दाहोद, ठीक है। तो दाहोद जो है वो शेड्यूल 5 में फुली कवर्ड है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए, आपका डांग हो गया, आपका तापी हो गया, आपका नर्मदा हो गया और ऊपर दाहोद हो गया। ये इलाका क्या है? बेसिकली महाराष्ट्र का बॉर्डर है, फिर मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, फिर ऊपर जाके मध्य प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर है इनका दाहोद की तरफ। तो आप जब इन इलाकों में जाओगे तो जो शेड्यूल 5 से फुली कवर्ड एरियाज़ हैं, यहाँ आपको लगेगा कि ये आज भी डेवलपमेंट लैक करते हैं, ठीक है। उनके फॉरेस्ट कवर्ड हैं आज भी, उनके लैंड राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 4 ज़िलों के रहने वाले लोग और जो ये इधर ही इनके ईस्ट की तरफ, ये जो मैंने पार्शली कवर्ड 6 ज़िले घुमाए, जो इनका ईस्टर्न हिस्सा है, जो एक्चुअली इनका ईस्टर्न हिस्सा है जो अधिकतर कवर्ड है शेड्यूल 5 में, ये लोग काम की तलाश में, अपने इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की तलाश में इधर वेस्ट को आते हैं। तो कोई वापी में नौकरी करने आ रहा है, कोई भरूच में नौकरी करने आ रहा है, कोई पारडी में नौकरी करने आ रहा है, कोई सूरत में आ रहा है। सूरत में इन ट्राइबल बेल्ट से बहुत सारे लोग नौकरी करने के लिए आते हैं और यहीं से मतलब अपना भरण पोषण करके वापस जाते हैं। तो अगर वो इलाके एक्चुअली
मतलब आज भी टेक्निकली गुजरात काफ़ी ओवरऑल बहुत सारा डेवलप हो चुका है। गुजरात आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन अगर आप देखोगे तो गुजरात के आज भी जो सबसे पिछड़े हुए इलाके हैं गुजरात में ओवरऑल, अगर आप कंपेरेटिव देखो तो यही इलाके हैं जो शेड्यूल 5 में फुली कवर्ड होते हैं। ठीक है, और मैं जब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप एजुकेशन ले लीजिए, ठीक है, आप सोशल अपलिफ्टमेंट ले लीजिए, ये सारी तो वहाँ पर एक रेलिक्टेंस भी है। तो क्या अगर ऐसे हम किसी शेड्यूल में कवर हो जाते हैं तो उससे जो हम अपना एक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है जो ज़रूरी है आज के दिन, क्या उसको तो नज़रअंदाज नहीं कर देंगे। मैं एक आपको ये बिल्कुल ऐसा लाइव एग्जांपल है जो मतलब महाराष्ट्र का और गुजरात का जो एग्जांपल है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। लोगों को इसे भी स्टडी करना चाहिए कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है।